साहब एक तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हर चंद साल बाद किसी न किसी बड़े सैलाब का पाकिस्तान को सामना होता है। साल 2023 में सिंध पूरा डूब गया था, साल 2014 देख लें, साउथ पंजाब खासा मुतासर हुआ, साल 2010। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मौसमियाती तब्दीली, बहुत सारे मसाइल हैं। तो हुकूमतों को क्या ऐसा प्लान बनाना चाहिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, ताकि इसका तदारुक हो सके? मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में टॉप 5 में पाकिस्तान शामिल है। जी बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। एक तो मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि मेरा सब्जेक्ट भी है, क्योंकि आपको पता है कि हम साउथ पंजाब से डीजी खान, हमारा जितने भी रकबे हैं सारे इंडस के बिल्कुल दाएं बाएं हैं। तो मौसमियाती तब्दीली और सैलाब के बिहेवियर और इंडस में पानी का आना, उस ज़ाहिर है उससे ज़रा ख़ासी आगाही है जी ग्राउंड पे। एक तो ये बदकिस्मती है, चाहे हमारी ये फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दुनिया जितना क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है, हम उसका 10% भी नहीं कर रहे। यानी दुनिया ने बाकायदा, आपको याद होगा 2014 में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई और पेरिस में, और $100 बिलियन का उन्होंने फ़ंड कायम किया, जिसके अंदर दुनिया का ताकततरीन शख्स बराक हुसैन ओबामा उस वक्त का प्रेसिडेंट था, वो आया, मार्क ज़ीबर्ग, बिल गेट्स, नेम एनी पर्सन वो उसमें मौजूद थे। और उसमें यानी दुनिया इतना आगे जा चुकी है कि इवन के वो कहते हैं कि एयर कंडीशन के अंदर जो गैस आप इस्तेमाल करते हैं ये भी मौसमियाती तब्दीली में नुकसान का बायस है। बिल्कुल, वो गैस भी चेंज कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे। मैं सिर्फ मुकम्मल कर दूं, सिर्फ जितने भी सैलाब आए हैं, पिछली 2010 में सैलाब आया था, तब पानी का जो बहाव है वो इंडस में ज़्यादा हो गया था। यानी दरिया काबुल, पहाड़ों का पानी, और फिर इंडस के अंदर वो आया, और ज़ाहिर है इंडस के बाद सिंध की बारी आती है। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इस पर हम अभी काम करना होगा फेडरल में NDMA को, और सिंध में जो सिंध का डिजास्टर मैनेजमेंट इदारा है। इस वक्त के सैलाब ज़्यादा आया है चनाब में। यानी आज की जो पोजीशन है, दरियाए सिंध में 2 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है, वो बहुत नॉर्मल है। यानी वो 10 लाख क्यूसिक तक एफोर्ड कर सकता है। लेकिन सिंध जो है, चनाब जहाँ पंजनत के मकाम पर मिलता है, वहाँ पर भी सिंध इससे नहीं मिल रहा। वहाँ भी सुतलज, ब्यास, रावी एंड चनाब। उसके बाद जब वो क्रॉस करेंगे रहीम यार खान और देन कश्मीर के रास्ते दाखिल होंगे गुड्डू से, और फिर सिंध आ जाएगा। यानी 10-12 लाख क्यूसिक पानी वो है, और 2.5-3 लाख आपका अगर सिंध का पानी है, तो 14-15 लाख क्यूसिक पानी गुड्डू, सक्कर बैराज, हैदराबाद के बाद फिर वो समंदर में जाएगा। तो मुझे इंतहाई खासी तशवीश है, क्योंकि हमारा दिल ज़ाहिर है सिंध भी हमें उतना ही प्यारा है जितना लाहौर प्यारा है, पाकिस्तान प्यारा है पाकिस्तान, तो ज़ाहिर है। लेकिन लाहौर का हमें पता नहीं था कि ये हालात आएंगे, क्योंकि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। रावी के अंदर पिछले 35 सालों में इतना पानी कभी नहीं आया। लेकिन ये तो मुझे सामने नज़र आ रहा है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ज़ाहिर है कुदरती आफात से आप बेहतर हफाजती इक़दाम कर उसके नुकसान का अंदेशा कम कर सकते हैं जी। तो ये जो सिंध में जो अल्लाह ना करे कोई तबाही आए, लेकिन मेरे ख्याल से अंदरूनी सिंध का मुतासर होने का बड़ा खदशा है। और अब हमें जो पंजाब ने तो जो आफत झेलनी थी वो झेल ली। आज या कल मेरे ख्याल से अलीपुर के नज़दीक से भी गुजर जाएगा। अलीपुर के पास जो तहसील अलीपुर है और शहर सुल्तान एक छोटा सा कस्बा है, उनके मुतासर होने का शदीद खदशा है। लेकिन उसके बाद जो है वो सिंध जो है बिल्कुल अलीपुर, शहर सुल्तान, बल्कि जो उसका लेफ्ट बैंक है वहाँ पे आपका जलालपुर पीर वाला है, शुजाबाद के जो इलाके खासे मुतासर होने का खदशा है। गिलानी साहब,